नीतियाँ एवं योजनाएं समाज विकास एवं जन सेवा के लिए प्रयत्नरत है। ये अभी आप सभी ने देखा। एक जैन का जैन के द्वारा विकास कैसे हो, मानव का मानव से उत्थान कैसे हो एवं मानव द्वारा प्राणी मात्र का कैसे सहयोग किया जाए, यही पावन लक्ष्य हमने अभी देखा कि जेपीपी का है। जिसने भी इसके लक्ष्य को समझ लिया, अपने इस संस्था के साथ जुड़कर मानव कल्याण की राह में अपना सहयोग प्रदान करने की तत्परता बताई। आप सभी इस महनीय कार्य में कार्य योजना के माध्यम से संस्था से जुड़कर पीढ़ी दर पीढ़ी समाज कल्याण एवं मानव सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस कार्य की श्रृंखला की अनमोल कड़ी की ओर कि जो महानुभाव इस कार्य से जुड़े हैं, हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं अहिंसा अवार्ड फंक्शन द्वारा। अब बारी है अहिंसा अवार्ड फंक्शन की। मीठी बातें चेहरे पे मुस्कान, मीठी बातें चेहरे पे मुस्कान, ऐसे है अतिथि हमारे आज के इस महफिल की शान। अहिंसा अवार्ड प्रदान करने हेतु मैं इस मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम परम पूज्य समनी जी, डॉक्टर सुयश निधि जी, सुधन निधि जी और सुयोग निधि जी को। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष श्रीमान जी सा रेवतमल जी नहार, आपको मैं सम्मान पूर्वक इस मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ। श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ के महामंत्री जी, धर्म प्रेमी आदरणीय श्रीमान जी साहब नवरत्नमल जी बोकड़िया जी, आपको मैं इस मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ। ऑल इंडिया जेपीपी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष स्वरूप भैया जी लुंकड़, आपको हम इस मंच की ओर आमंत्रित करते हैं। महिला फाउंडेशन के अध्यक्षा राष्ट्रीय अध्यक्षा सौ ममता जी कांकरिया, आपको हम इस मंच की ओर आमंत्रित करते हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के आधार स्तंभ नयनतारा जी रतनलाल जी साहब बाफना, आपको भी इस मंच की ओर हम आमंत्रित करते हैं। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के महामंत्री अनिल जी इंद्रचंद जी कोठारी, ज्येष्ठ स्वाध्यायी आदरणीय ताराबाई जी सडाकलिया, जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और 2022 चातुर्मास समिति प्रमुख तेजस जी कावड़िया, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी लुंकड़, आदरणीय कांतिलाल जी साहब कोठारी, आपको हम इस मंच की ओर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राजेश जी ललवानी, आपको इस मंच की ओर हम सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं। जेपीपी जैन समनी सेंटर एवं जेपीपी जैन नेचुरोपैथी सेंटर जलगांव के प्रमुख लाभार्थी धर्म प्रेमी विशाल हृदयी आदरणीय श्रीमान जी साहब शंकरलाल सा कांकरिया, इनको मैं सम्मान पूर्वक इस मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ। हर्ष जिनका हृदय बहुत विशाल है और साथ में इतनी सरलता भी है। जब बात चल रही थी जेपीपी जैन समनी सेंटर को एक गति प्रदान करने के लिए, तो उन्होंने तुरंत ही इस बड़े मूल्य की घोषणा की और जलगांव के अंदर एक इतिहास रचा कि 81 लाख की घोषणा जेपीपी जैन समनी सेंटर जलगांव के लिए किया। उनका बहुत बहुत जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन की ओर से, समनी वृंद की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हर्ष जय जय, आवाज नहीं आ रही है। हर्ष जय। वंदन अभिनंदन करे धरा और आकाश, दानवीरता की आपकी जग में हो विख्यात, दानवीरता है आपकी जग में हो विख्यात। अब आमंत्रित करती हूँ परम गुरु भक्त उदार मना धर्म प्रेमी ललवानी परिवार, स्वर्गीय शांतिलाल जी, स्वर्गीय मुकेश जी ललवानी परिवार, हस्ते में आमंत्रित करूंगी यहाँ पे राजेश जी ललवानी, अजय जी ललवानी,
नीलेश जी ललवानी, जयेश जी ललवानी, कुणाल ललवानी, आप सभी को मैं सादर सम्मान पूर्वक मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ। जेपीपी जैन समनी सेंटर एवं जेपीपी जैन नेचुरोपैथी सेंटर के परिसर के प्रमुख लाभार्थी ललवानी परिवार, जिनका सत्कार करेंगे यहाँ पे आदरणीय बुकड़िया जी साहब, मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आप ललवानी परिवार का सत्कार। मुकेश जी ललवानी परिवार, अजय जी ललवानी परिवार, जिन्होंने जेपीपी जैन समनी सेंटर के अंतर्गत 25 लाख की घोषणा की है, ललवानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जेपीपी एंड सर्विसेज फाउंडेशन और समनी ग्रंथ की तरफ से हर्ष 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 आमंत्रित करती हूँ। साथ में कुणाल जी ललवानी, जिन्होंने गोल्डन कार्ड में लाभ लिया है। कुणाल जी, आज मिला है अवसर, आज मिला अवसर, करो सार्थक अपना धन, भाव बनाओ दान का, कर लो जीवन धन्य, भाव बनाओ दान का, कर लो जीवन धन्य। प्रेमी श्रीमान अभय कुमार जी शिशिमाय परिवार, शासन केमिकल्स चेन्नई, इनका भी बड़ा योगदान रहा है जेपीपी जैन सेंटर और नेचुरोपैथी सेंटर के लिए। देवीचंद जी, कन्हैयालाल जी छोरिया परिवार, प्लैटिनम कार्ड होल्डर उपस्थित नहीं है। अब आमंत्रित करेंगे हम सिल्वर कार्ड होल्डर्स को। आगे आकर दान दे जिनके होते हैं भाव, श्रेष्ठ लगे कुबेर से, निर्मल दिखे स्वभाव। ऐसे दानशूरों ने सिल्वर कार्ड में जिन्होंने लाभ लिया है, ऐसे सिल्वर कार्ड होल्डर्स को मैं इस मंच की ओर सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। श्री अश्विन जी शंकरलाल जी साहब कांकरिया, श्री अश्विन जी शंकरलाल जी साहब कांकरिया, श्री दिलीप जी पुखराज जी मल्लारा, श्री कांतिलाल जी झुंबरलाल जी साहब कांकरिया, श्री हेमंत जी कांतिलाल जी कोठारी, श्री विनय जी पुखराज जी मल्लारा, श्री ज्ञानचंद जी अनोपचंद जी बुरड़, श्रीमती पद्माबाई जी बागचंद जी लुंकड़, हस्त स्वरूप जी स्वप्नील कुमार जी लुंकड़, श्री किशोर जी चंचल चंद जी भंडारी, श्री किशोर जी चंचल चंद जी भंडारी, श्री विनोद कुमार जी चंचल चंद जी भंडारी, श्री अनिल जी झुंबरलाल जी सब कांकरिया। हर्ष हर्ष बहुओं ने आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। धर्म नहीं होता, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे दानवीर जिन्होंने स्मार्ट कार्ड में लाभ लिया है, ऐसे दानवीर बगारिया, श्री विनोद जी कपूरचंद जी चौधरी, श्री प्रशांत जी प्रेमराज जी बगारिया, श्री अनिल जी अमृता जी निकुंज जी भारत, श्री गौरव जी अनिल जी पालगरिया, श्री सरदार जी अंकित जी बुरड़, श्री विजय जी मदनलाल जी बाफना, श्री जितेंद्र कुमार जी भवरीलाल जी नाटा द्वारा श्रीमती लताबाई जी जैन, स्वर्गीय ताराबाई जी बंसीलाल जी जोरडिया द्वारा श्री विजय जी सुरेश जी जैन, स्वर्गीय राजेंद्र जी बंसीलाल जी जोरडिया द्वारा राहुल जी रोहित जी जैन। इस मंच की ओर आमंत्रित करते हैं श्री भंडारी,
सर सामने सर इधर 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 हर्ष हर्ष इस मंच की ओर आमंत्रित करते हैं स्मार्ट कार्ड होल्डर्स। आदरणीय मोतीलाल जी साहब, मोहनलाल जी मुनोत, रमन जी, ऋषभ जी छाजेड़, मंच पर उपस्थित अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, आप पधारे इस मंच पर बनके हमारे खास मेहमान। करती हूँ आदर पूर्वक आप श्री को प्रणाम। अलग अलग संदेश अलग अलग फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं समता महिला मंडल। प्रस्तुति समता महिला मंडल, व्यसन का दमन। व्यसन सतरंगी जहान कुछ ऐसी होती है माता पिता की अपने बच्चों के लिए आशाओं की उड़ान। फिर क्या हुआ कि व्यसन युक्त हो गया हमारे भारत का नौजवान, हमारे भारत का नौजवान। तो लीजिए प्रस्तुत है व्यसन का दमन। सतरंगी जहान कुछ ऐसी होती है माता पिता की अपने बच्चों के लिए आशाओं की उड़ान। फिर क्या हुआ कि व्यसन युक्त हो गया हमारे भारत का नौजवान, हमारे भारत का नौजवान। तो लीजिए प्रस्तुत है व्यसन का दमन। हाँ बच्चों, वाह, हाँ ऐसे ही मेहनत करते रहो आप दोनों। तो एक दिन बहुत आगे जाओगे आप, और फिर मैं और आपके पापा आपको जो आपके दिल में अरमान है सारे पूरे करेंगे। बस आप तो यूं ही मेहनत करो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे। हम बहुत पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हम कॉलेज जाके आते हैं माँ। ठीक है, बाय बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। यह मधुर स्वर सुनकर निश्चित हो गया माता पिता का संसार। पर क्या था उनको भान कि इस निश्चिंता का भरना पड़ेगा उनको मुआवजा अपार, भरना पड़ेगा उनको मुआवजा अपार। अपन घर पे तो बोल दिए कि अपन कॉलेज जा रहे हैं, पर दे ताली अभी अपन मस्त गार्डन जाएंगे, घूमेंगे, मजे मारेंगे। चलो चल। चल, बहुत देर हो गई है, घर पे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे अपन। चल जल्दी से। माँ, हम आ गए। अरे बच्चों, हमेशा तो आप टाइम से आ जाते हो, क्या हो गया आप लोगों को आज? कहाँ टाइम लग गया इतना आपको? अरे मॉम चिल, हम फ्रेंड के यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस करने गए थे। अभी एग्जाम आ रही है, इतना लोड है पढ़ाई का, हम वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने गए थे और कुछ नहीं। ठीक है, अभी चेंज करके आओ। हाँ माँ, हम चेंज करके आते हैं। चल, अब मस्त घूम के आएंगे और अब घर पे पता भी नहीं चलेगा। अपन बाहर जाते हैं, मजे मार के आते हैं। चलो। माँ, हम थोड़ी देर दोस्त के यहाँ जाके आते हैं। हमारी पढ़ाई इतनी है तो हम सोचे कि थोड़ा ग्रुप स्टडी कर ले, तो फिर हमको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। अरे बच्चों, अभी तो कॉलेज से आए और अभी दोस्त के घर। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना आप लोग, मैं आपका वेट कर रही हूँ।
हाँ माँ, टेंशन मत लो, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। माँ तो सब जानती है, अच्छे बुरे की आहट पहचानती है। समझ गई थी वो बच्चों की बात। तब ध्यान आए माँ को बुजुर्गों के भूले बिसरे संस्कार याद, कि बच्चों को ना देती जो मैं इतनी छूट, न होते व्यसन का मेरे घर पे प्रकोप, मेरे घर पे प्रकोप। हाय, चीयर्स। चलो अभी मस्त मजा करते हैं, घर को पता भी नहीं है। घर चले? माँ, हम आ गए। आ गए क्या बच्चों? अरे बच्चों, ये क्या हाल बना के रखा है आपने अपना? कहाँ गए थे? बोलो ना, आपको पता नहीं क्या हम जेन है? हमें ये सब करना महापाप है। अरे माँ चिल। अरे बच्चों, अपने कुल की तो सोचो। अरे मॉम डैड जस्ट रिलैक्स। आजकल ये सिगरेट ड्रिंक्स तो हर कोई करता है, और हमने एक बार कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल के बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, वो जब कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करते हैं तो वो खुद मॉकटेल्स की टेबल होस्ट करते हैं, वो खुद मॉकटेल्स का टेबल लगाते हैं। आप जरा बाहर आके देखो लोग क्या कर रहे हैं। कोई कुछ भी करे, लेकिन आप दोनों को कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कुछ आपको अच्छे राह पे चलना है, क्योंकि हम जेन है, समझ गए ना आप? ये माँ, ठीक है माँ, हमसे गलती हो गई है। अब कैसे होगा इस समस्या का समाधान? कैसे करेंगे माता पिता बच्चों से व्यसन की कटुता का साक्षात्कार? क्या कम है संसार में समस्याएं घर घर द्वार द्वार? बच्चों की मुस्कुराहटों पर क्यों कर रहे हो हम खिलवाड़? क्यों कर रहे हैं खिलवाड़? बहुत सिर दुख रहा है, नींद भी आ रही है। क्यों नहीं होते हम सचेत? अगर व्यसनों से रहना है हमें अचेत, निश्चय ही हमें करना। अगर चाहिए समस्या का हल, तो निश्चय ही करना होगा हमें व्यवहार में फेर बदल। अगर निवारण चाहिए इसका निवारण, तो झट से कर लो उस व्यसन का परीक्षण। अगर चाहिए इस व्यसन का निवारण, तो संस्कार और धर्म के बीच को कर लो तुम धारण। संस्कार और बीच के धर्म को कर लो तुम धारण। कोई भी व्यसन थोड़ी देर के लिए ही आनंदकारी होता है, फिर उसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होता है। व्यसन व्यक्ति को हर क्षेत्र में पछाड़ देता है। व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए तो वो व्यसन की राह पर चल रहा है या फिर गलत राह पर चल रहा है। इसीलिए हम सबका आपसे यही है अनुरोध कि व्यसन से रहिए दूर, व्यसन से रहिए दूर। सॉरी मम्मी पापा, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। हम अब व्यसन का त्याग कर देंगे। हम गलत रास्ते पे चले गए थे, अब हम ये व्यसन की राह नहीं चुनेंगे, क्योंकि व्यसन करने से खुद का तो सही समाज का भी नाश होता है। हम व्यसन नहीं करेंगे अब। गूंजे खुशहाली घर घर, गूंजे खुशहाली घर घर, जन जन आंगन आए बहार। व्यसन मुक्त बने हर भारतीय का आकाश, व्यसन मुक्त बने हर भारतीय का आकाश। कुछ पल का नशा, सारी उम्र सजा। कुछ पल का नशा, सारी उम्र सजा। गुरुजनों का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश।
जनों का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। छोड़ो नशा और शराब, न करो जीवन खराब। छोड़ो नशा और शराब, ना करो जीवन खराब। नशा छोड़ो सबसे रिश्ता जोड़ो। नशा छोड़ो सबसे रिश्ता जोड़ो। सबकी है यही पुकार, नशे का करो बहिष्कार। सबकी है यही पुकार, नशे का करो बहिष्कार। रोकनी होगी नशे की आदत, रोकनी होगी नशे की आदत। सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, नशा है एक बहुत बुरी लत। हमें नशा मुक्त भारत है बनाना, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आपकी आवाज में सही में दम नहीं है। हर्ष हर्ष, बहुत ही बढ़िया। समता महिला मंडल। क्यों भ्रूण हत्या का चक्कर, क्यों भ्रूण हत्या का चक्कर सिर पर मंडरा रहा है? इंसान ही इंसान का क्यों दुश्मन बन रहा है? एक दूजे से वादा करते हैं हम सभी, एक दूजे से वादा करते हैं हम सभी, भ्रूण हत्या में अपना योगदान देंगे नहीं कभी। एक दूजे से वादा करते हैं सभी, भ्रूण हत्या में अपना योगदान देंगे नहीं कभी। अगर हमारे माता पिता ने भी, अगर हमारे माता पिता ने भी भ्रूण हत्या की होती तो हमारे जीवन की जोत कब की बुझ गई होती, हमारे जीवन की जोत भी कब की बुझ गई होती। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। प्रस्तुति श्री अरिहंत मार्गी महिला मंडल, प्रस्तुति अरिहंत मार्गी महिला मंडल। टॉपिक भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। हमारा लड़का अरे नहीं, अभी तो डिलीवरी नहीं हुई तो लड़का लड़का क्या, लड़का कहाँ से हो गया? अरे पर देख, दो है ना, लड़के ही होना चाहिए। मेरी तो यही अपेक्षा है कि दो बेटों की तू मतलब दादी बने, दो पोते हो तुझे। अरे तो पोते पोते क्या करती है, लड़कियां भी उतनी आज आगे बढ़ चुकी है। पोतों से क्या आगे बढ़ना होता है, पोती भी उतनी आज मायने रखती है। अरे लड़का होने पे कितनी खुशी होती है ये तो सभी को मालूम है। पेड़े बटाते हैं, थाली बजाते हैं, परदादी होती है, सोने की सीढ़ी चढ़ती है। लड़की होने से क्या होता है? बराबर है, मान सम्मान बढ़ता है बेटा होने से, इसलिए इन्हें बेटा चाहिए। हाँ। पर बेटी भी आजकल मान सम्मान बढ़ाती है। आप सब क्या बोलते हो, बेटी भी मान सम्मान बढ़ाती है ना? नहीं नहीं भाई, मुझे ना तो बेटा ही चाहिए। तो बेटा आके क्या कर लेगा? अरे क्या कर लेगा, ये तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, कमा के अपने को खिलाएगा। बेटी क्या करती है, बेटी के ऊपर खर्चा करो और भुर्र उड़ जाती है। अरे ये बात ठीक है कि बेटा कमाई करता है, कमा के लाता है, दहेज लाता है। हाँ हाँ, तो बेटी भी, अब बेटी जब घर में आती है ना तो घर की रौनक बेटियों से ही होती है। बेटा एक घर का दीपक होता है, बेटियां तो दो घर की बाती बनती है। हाँ हाँ। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, बेटा तो आखिरी तक चलता है, बेटी बीच में से भाग जाती है। अरे बेटा यदि बुढ़ापे का सहारा होता तो आजकल दुनिया में इतने वृद्धाश्रम होते क्या? एक सारे बेटे एक समान नहीं होते है ना, तो पर कुछ भी बोल, बेटा ही होना चाहिए। तू ऐसे मानेगी नहीं, मैं क्या कह रही थी, हर बेटी के नसीब में पिता होता है, हर बेटी के नसीब में पिता होता है, पर हर पिता के नसीब में बेटी नहीं होती। भाई तू कुछ भी बोलती है, बेटा बुढ़ापे की लाठी होती है और आखिरी तक वो साथ चलता है। तो इसलिए ना मुझे ऐसे लगता है कि तुझे दोनों पोते ही ये हो। देख आज की नारियां क्या क्या नहीं कर रही है। देख, अनाज किसान उगाता है तो उसे सफाई कौन करता है? नारी। हाँ, उसे सफाई करने के बाद आटा कौन बनाता है? नारी। और रोटी कौन बनाता है? अरे भाई वो सब नारी ही करती है। हाँ। पर नारी किसी और के घर हो, अपने घर तो बस बेटा ही हो। वाह वाह, किसी को बेटी हो और इसको बेटा ही चाहिए। हाँ। और देख रही है बच्चियां जो पढ़ाई कर रही है ना, तो ये देश का भविष्य बन सकती है, ये पता है तुम्हें? अरे भाई बेटा होने से मालूम है कितना तो दहेज आता है, कितना तो मान सम्मान मिलता है। तो मेरे मन में तो है भाई तुझे तो मतलब पोता ही हो। तू ये मानने वाली नहीं है। चल मैं तुझे ना पोवाड़े के माध्यम से ये सब बताती हूँ कि नारी कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच तो रही है। मुझे भी पता है। प्रतिभा ताई से लेके बहना बाई तक ये तो हमारी खानदेश की नारियां है। सब है। हाँ। और आचरण में कुछ नहीं है ना। आचरण में नहीं, मैं तो बोलती हूँ किसी और के घर बेटी और अपने घर तो बेटा ही होना चाहिए। तर चला मंडळी, आज आपण पाहूया महाराष्ट्राचा दमदार पोवाडा।
जन्मदातीला घेऊन नाव जिजाऊच आलो कथा सांगाया कथा सांगाया कथा सांगाया जिजाऊची शौर्य झाशीच्या राणीचे धैर्य कल्पना चावलाचे नाबाईंची शिक्षा सावित्री फुल्यांची सिंधुताई सपकाळांची श्री जन्माचं सार्थक केलं नावाचा मुलीची झालं अन जन्मू दिलं यांना आईने म्हणून जी राजी जी राजी जी राजी माझ्या बाया हो जी जी माझ्या आया हो जी जी माझ्या बाया हो जी 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 राजी जी राजी जी राजी मंडळी ही कथा आहे ईश्वराची सर्वश्रेष्ठ रचना असलेल्या स्त्रीची आई आजी अक्का आत्या ताई सून आणि सासूची ही कथा आहे स्त्रीच्या प्रत्येक रूपाची तिच्या गुणांची तिच्या सौंदर्याची तिच्या व्यथाची तर मंडळी ऐकूया कथा लेकीची व्यथा लेकीची कथा लेकीची व्यथा लेकीची ती उमा लक्ष्मी सरस्वती तिला देवी हो मानती तिला डोईवर बसवती आणि तिलाच पूजती मंडळी ब्रह्मदेवानं स्त्री आणि पुरुषाचं निर्माण केलं दोन हात दोन डोळे दोन कान सर्वांना समान दिले परंतु हो पुरुषाला कणखर आणि स्त्रीला मात्र हळवं बनवलं तिला नवजन्माचं वरदान तिला आई बनण्याचा मान ती सृष्टीची जलईदार ती मायेची मोठान ती माया जीव लावती ती त्यागाची मूर्ती ती सोडी ती आई बाप ती सासरी रामती दगडी हृदयाला का कळली ना तिची महती हो जन्माआधी पुढे कळीला जाती कुठल्या नरकी हो जाती कुठल्या नरकी हो जाती कुठल्या नरकी हो जी जी राजी जी राजी जी राजी या गर्भातल्या मुलीची व्यथा मी घेऊन येते आहे आई बाबा 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 वाचवा ना डॉक्टर अंकल नका मारू ना आई मला जगायचंय मला श्वास घ्यायचाय आई बाबा तुम्ही तरी वाचवा ना मला टोचतंय मला दुखतंय बाबा वाचवा ना आई डॉक्टर अंकल नको अशा कर्णकर्कश किंचाळ्यांनी काळीज भेदून निघते गर्भातच रचली शिका हो गर्भाची टेस्ट
सुशिक्षित आणि अडाणी अशिक्षित सगळीकडे एकच चित्र. आणि असंच चालू राहिलं तर असं कसं होणार? सगळीकडे पसरणार भयंकर भयानक अंधार, अतिशय भयानक परिस्थिती. दुष्काळ पडला पोरींचा, सुकाळ झाला पोरांचा. दुष्काळ पडला पोरींचा, सुकाळ झाला पोरांचा. कष्ट हो सुटेल कसा लग्नाचा, कष्ट हो सुटेल कसा लग्नाचा. जी जी राजी जी राजी जी राजी. अवकाश पोरगी दिसण्याचा, कुठून पडेल घोळका पोरांचा. अवकाश पोरगी दिसण्याचा, कुठून पडेल घोळका पोरांचा. होईल संसार पांचालीचा, होईल संसार पांचालीचा. जी जी राजी जी राजी जी राजी. माझ्या आया हो जी जी, विचार करा हो जी जी. या लेकीला जी जी, या गरबाला जी जी. सगवा हो सगवा. जी जी राजी जी राजी जी राजी. शिकवा हो शिकवा. जी जी राजी जी राजी जी राजी. आज हम इस भरी सभा में सब मिलकर प्रण करेंगे. संकल्प करूया आज तुम्ही लेख वाचवू, लेख शिकवू, चालवा अभियान. श्री जन्माचं स्वागत करूया, नाव चौकशी होईल. जी जी राजी जी राजी जी राजी. बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ. बेटा हो या बेटी, दोनों है एक समान. यही बनेगी हमारी देश की शान, हमारे देश की शान. अगर जिजाऊ ही नहीं है तो शिवबा कहाँ से आएंगे? अगर जिजाऊ नहीं है तो शिवबा कहाँ से आएंगे? तो ये देखने के बाद यही ज्ञात होता है कि हर घर एक बेटी हो, हर घर एक बेटी हो. देर सही पर दुरुस्त सही. आशा को समझ आ ही गया तो हम सब भी इसे समझे और यह अभियान आगे चलाए. जय जिनेन्द्र. अरिहंत मार्गी महिला मंडल. अगली प्रस्तुति आप सभी के सामने लेकर आ रहे सुशील बहु मंडल. अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे सुशील बहु मंडल. जल ही अमृत है, जल ही अमृत है, जल ही कल है. जल ही अमृत है, जल ही कल है, जल ही जीवन है. जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है. पर्यावरण से यह धरती है और धरती से हम सब हैं. जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है. पर्यावरण से यह धरती है और धरती से हम सब हैं. कहते है ही नहीं विकल्प, इसे बचाने का हमें लेना होगा संकल्प. क्या कहती है सुशील बहुमंडल की सदस्य? आइए देखते हैं अगली प्रस्तुति द्वारा. वाटर सेव लाइफ. साथियों नमस्कार. दिस प्ले इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर सेविंग वाटर. यह कार्यक्रम जल संरक्षण से प्रेरित है. मित्रों, जैसे कि आप जानते हो कि पानी की, जल की हमारे जीवन में कितनी जरूरत है. पानी की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है. लेकिन कई जगह देखा जाता है कि पानी का टैप खुला है, पानी चलता रहता है और हम कभी कभी इस चीज को अनदेखा भी करते हैं. कभी घर में तो कभी बाहर पानी चल रहा है, लेकिन हमारी इतनी सी हिम्मत नहीं पड़ती है या हम इतनी सी बात नहीं सोचते कि आओ हम सब टैप बंद कर दे. मित्रों, जल संरक्षण के ऊपर यह फिल्माया गया प्ले आपके सामने प्रस्तुत है. यह वाकई में आपको बहुत ही कुछ भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला है. आइए हम सभी इसको देखते हैं और आनंद लेते हैं और कुछ सीखते हैं. तूफान आ रहा है, वृक्ष हिल रहा है, बिजली कड़क रही है, लड़की डर रही है. यह प्रथम दृश्य आनंद लीजिए.
सोचते हैं। मैं पौधों को पानी देना चाहती हूँ और एक हैंडपंप भी है, अभी पानी लाती हूँ। यह क्या? पानी पड़ते ही पौधों में जान आ गई, वे बढ़ने लगे। 2 हाथों में हजारों बूंद पानी समेट के मैं चली पौधों की रक्षा करने। वाह, पेड़ लहराने लगे और हम भी मस्त मगन हो जाने लगे, और हम भी मस्त मगन हो जाने लगे। तीसरा दृश्य, भोर हुई तो मैं जागी, बाथरूम की ओर भागी भागी। नींद में दरवाजा भी ना खुले। चल भाई अब तू ब्रश कर ले, चल भाई अब तू ब्रश कर ले। मैं हूँ आईने के सामने, आंख मलकर नल को खोला, मुंह धोया और टहल कर रहा रगड़ने दांत। मैं भूली नल के टैप को खुला छोड़कर मैं चल दी सब कुछ भूलकर। दीवारें चिल्लाई मुझ पर, दीवारें चिल्लाई मुझ पे, अरे अभागी नल तो बंद कर, अरे अभागी नल तो बंद कर। दृश्य चौथा, ट्रेन चली मैं चली कानपुर, 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 ट्रेन चली मैं चली कानपुर। रुकी भरतना भागी दौड़ कर, कंठ सूख रही थी मेरी। दूर दिखी मुझे नल की टोटी, पानी पीकर प्यास बुझाई। मुंह धोकर दी सीटी सुनाई, मैं भागी नल खुला छोड़कर। पानी बहता रहा बलाबर, पानी बहता रहा बलाबर। याद दिलाए हवा मुझे ये, कर दे बंद नल पानी फैले, कर दे बंद नल पानी फैले। दृश्य पांचवा अब है आया। अब मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ, नल खोले और फ्रेश हुई हूँ। घर में कोई मेहमान है आया, मेरी सहेली थी वो माया। खोल कवाड़े लाई मैं अंदर, टीवी खोल सीरियल लगाया, टीवी खोल सीरियल लगाया। कॉमेडी ने खूब हंसाया, कॉमेडी ने खूब हंसाया। अब भूतानी नाटक आया, अब भूतानी नाटक आया। फिर अनुपमा ने खूब रुलाया, फिर अनुपमा ने खूब रुलाया। नल कूद चिक चिक कर कहता, मुझे बंद कर जा रे बेटा। ऐसी कोई सखी में मैं तो भूल गई सब सुध बुध मैं तो। दीवारें चिपक कर कहती, नल भैया को बंद तो कर दे। मैं मस्त मगन सेल्फी लेती, इधर उधर की बातें करती, इधर उधर की बातें करती। अब दृश्य छठा आया, अब दृश्य छठा आया। सबसे पहले पौधों को है सूखा पाया। हैंड पाइप तक पहुंची जब मैं, एक बूंद न पानी आया। मैं अपनी करनी पर रोया, मैं अपनी करनी पर रोया। पानी के एक बूंद को रोया। पौधे सब मुरझाए हुए से, पौधे सब मुरझाए हुए से। रूठे थे वो सब ही मुझसे, रूठे थे वो सब ही मुझसे। दृश्य सातवा अब है आया, दृश्य सातवा अब है आया। प्यास लगी है मित को मेरे, कुआं दिखा तो खुशी सी छाई। रस्सी से मैं खींचू बाल्टी, रस्सी से मैं खींचू बाल्टी। यह क्या बाल्टी खाली आई? मीत मेरा सुध छोड़ चुका है, आंसू आंख में छलक चुका है। हर प्राणी पानी को भैया, तरस के सांसे छोड़ रहा है, तरस के सांसे छोड़ रहा है। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए। जल से किया न है, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत।
लीजिए प्रेरणा और कीजिए जल संरक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र शाह, जय जिनेंद्र शाह। सुशील बालिका मंडल की प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे सुशील बालिका मंडल। माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ हाँ, ला रही हूँ। ये लो। थैंक यू माँ। बाय बाय बेटा। हमारे यहाँ घड़ी की सुन और समाज के लोग हमारा कैरेक्टर क्यों तय करेंगे? हाय बाबा, आशीर्वाद दो। पहला दिन है आज ये ऑफिस का। बहुत बड़ी कंपनी है।
अच्छे से ध्यान देना बेटा, तेरे भरोसे हम सब हैं इधर, याद रखना। तुम्हारा फ्यूचर इस कंपनी में बहुत अच्छा है, प्रमोशन भी मिल सकता है अगर तुम्हें चाहिए तो। हाथ में किसी पोस्ट की ताकत होने का क्या ये मतलब होता है कि वो जो मन में कर सकते हैं? जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। बेटा, इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। तुम खुद की खोज में निकलना, किसने हताश है तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। ये बेड़ियां निहाल के बना ले इनको शस्त्र दो, बना ले इनको शस्त्र दो। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि नहीं परीक्षा तेरी, नहीं परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की नाव नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। मैं बस आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज तक हम सिर्फ गलत डायरेक्शन पर एफर्ट्स डाल रहे थे। We should save our boys because if we save our boys, our girls will be safe. इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं, अब बेटों को भी समझाओ। जय हिंद। यहाँ इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी को एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या बेटियां और बहुओं में आप फर्क समझते हैं? ऑडियंस, क्या बहुओं में और बेटियों में आप फर्क समझते हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। अगर नहीं समझते हैं तो आखिरी के, अगर आपने बेटियों का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखा है तो आगे के दोनों परफॉर्मेंस जलगांव वासियों के बहुओं के हैं। तो अगर आप बेटियों में और बहुओं में फर्क नहीं समझते तो ये दोनों परफॉर्मेंस भी आप उतने ही शांति से देखेंगे। आखिरी के दो परफॉर्मेंस रहे हैं। अगली प्रस्तुति जैन सोशल ग्रुप द्वारा, जैन सोशल ग्रुप प्रस्तुति है माँ की उदारता और बेटे का फर्ज। प्रस्तुति माँ की उदारता, बेटे का फर्ज। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, सुनो मेरे भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। मुझ बुढ़िया के दो सहारे, जैसे हैं दो हाथ मेरे, मेरे हाथों की लाठी बन रहेंगे हर पल साथ मेरे। होगी शादी इन दोनों की, घर परिवार
प्यार बढ़ेगा। चांद सी बहुएं आएंगी, सत्कार मेरा बड़ा होगा। दोनों बहुओं ने लड़ लड़ के घर नरक कर डाला। लालच और नफरत से सारा घर था भर डाला। एक दूजे के दुश्मन हो गए दोनों प्यारे भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। उन दोनों ने माँ से बोला, हमें अलग तुम अब कर दो। जितना हिस्सा है मेरा, मेरे नाम पे कर दो। दो हिस्से इस घर के कर दो, काम ये आज ही कर दो। घर के बीचों बीच में एक दीवार खड़ी कर दो। अलग अलग ही अब तो चलेगी दोनों की जीवन नैया। माँ की ममता छोटी हो गई, हो गया बड़ा रुपैया। बंटवारे में बट गया सब कुछ आधा आधा। माता को संग रखने का नहीं किसी का इरादा। माँ बोली मेरे बच्चों तुम मेरी फिक्र करो ना। अपने घर के बाहर ही डाल दो मेरा बिछौना। पड़ी रहूंगी घर के बाहर, जो भी दोगे वो खाऊंगी। अगर कभी भगवान ने चाहा दूसरी जगह बना लूंगी। पेट काट के तुमको पाला, ये तो फर्ज था मेरा। खाना जो अब खाऊंगी कर्ज समझ कर तेरा। तुम दोनों का कर्ज चुकाएगी, हो तुम दोनों का कर्ज चुकाएगी एक दिन बूढ़ी मैया। इतना सुनकर भी दोनों को लाज तनिक ना आए। बूढ़ी माँ की फटी गोदड़ी बाहर लाके बिछाई। बोल के उल्टा सीधा दोनों खाना लगे खिलाने। ऊपर वाला भी नहीं आता बुढ़िया तुझको उठाने। खर्च हमारा ज्यादा है और थोड़ी सी है कमाई। तेरे रहते खा नहीं सकते हम तो दूध मलाई। और कहीं पे तुम बनाओ अपने लिए मढ़ैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माता बोली खुश रहो तुम, हम यहाँ से जाएंगे। तुम लोगों के बीच में कभी नहीं अब आएंगे। खुश होकर सब सोच रहे, चलो पिंड तो छूटा है। कैसी तेरी माया भगवन, हर रिश्ता क्या झूठा है। जिनको समझा अपना सहारा उसी ने ठोकर मारी है। दर दर की ठोकर खाने को निकल पड़े दुखियारी है। ना जाने कब पथ भटका दे, हो ना जाने कब पथ भटका दे जीवन भूल भुलैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। सोच नहीं सकते दोनों ही वो भी बूढ़े हो जाएंगे। आज वो माँ को रुला रहे हैं, एक दिन खुद भी रोएंगे। अपनी अपनी करनी का सबको ही फल मिलता है। पाप कपट का कारोबार नहीं किसी का फलता है। बिना विचारे जो करता है अंत समय में रोता है। किस्मत वाले ही पाते हैं, हो किस्मत वाले ही पाते हैं माँ की आंचल छैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। बूढ़ी माता की रथ भटके मन बच्चों में लगा रे। याद सताए अपनों की तो प्यार ने फिर जागा रे। माँ से इतने दिन की दूरी सही राह दिखलाएगी। बहुत हुए दिन घर से निकले याद उन्हें भी आएगी। आखिर है वो दिल के टुकड़े मेरी
कन्हैया। एक बरस के बाद ही वापस माता घर में था, माँ के हाथ में एक पोटली थी जो बगल दबाए। क्या होगा इसमें सब अपनी सोच लगाए। माँ से पूछा क्या है इसमें, माता कुछ ना बोली। बात टाल के माता देखो वहाँ से रुखसत होली। सोच रहे दोनों ही होगा इसमें खजाना, इसलिए बुढ़िया हमको ना चाहे ये दिखाना। दौड़ के उन दोनों ने पकड़ी दौड़ के उन दोनों ने पकड़ी अपनी माँ की कलाइयाँ। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माया में अंधे होके बोल रहे मीठी वाणी, अभी तो तुमने पिया नहीं अपने घर का पानी। कुंडली के लालच में फिर झगड़ रहे थे दोनों। माँ बोली मत लड़ो लाड़ लो, रहूंगी बारी बारी। खुल गई किस्मत माता की, सेवा होती भारी। कटने लगे दिन बूढ़ी माँ के, अब तो हंसते गाते। मरेगी कब ये बूढ़ी जाने, सब ही दुआ मनाते। ये कैसी हेरा फेरी ये कैसी हेरा फेरी, समझ ना आए भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। एक चोर घुस आया घर में, दौलत लगा चुराने। लेके पोटली मन ही मन लगा चोर हर्षाने। खोल के देखा जब इसने तो थे पत्थर ही पत्थर। बूढ़ी माँ के आंसू आ गए, बोली वो घबरा गए। इसी पोटली की खातिर घर में सेवा होती है। मेरे बच्चे सोच रहे हैं इसमें हीरे मोती है। खुल गया घर भेद हमारा, कहाँ जाएगी मैया। माँ की बातें सुनी चोर ने, मन में तीर चलाया। माँ की ममता फर्क न पाया, वो है बड़ा अभागा। दुनिया की हर दौलत से बढ़कर होती है ममता। हर कोई कर्ज चुका ले इंसान, ये कर्जा नहीं चुकता। माता की ममता की तो भगवान भी देते भलैया। माँ की खातिर चोरी करता, माना भूखी सोए। एक है तो दुखियारी माता, प्यार की खातिर रोए। मुझसे तो ये पापी ज्यादा देते माँ को धोखा। धन दौलत के कांटों पे प्यार तोलते माँ का। बांध के पोटली माता, घर वापस मैं जाऊंगा। मेरा तुझसे वादा है माँ, ये भेद नहीं बतलाऊंगा। कैसा तेरा देश हो गया बहरे बंसी बजैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। कि हम सच्चे दिल से अपने माँ की सेवा करेंगे। जब माँ के लिए अगर एक चोर चोरी कर सकता है तो हम तो सदा नहीं अच्छे हैं। हम बच्चों ने अपने माँ से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अब जैसे हम बिना कोई मतलब के आपकी सेवा करेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अंतिम प्रस्तुति, और प्रस्तुति भी स्पेशल है क्योंकि जितनी भी बहुएं हैं सब लॉकडाउन के पीरियड में जलगांव में आई है। तो उस लॉकडाउन के पीरियड का जो माहौल है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती है और इस समाज को वो कुछ पूछना भी चाहती है। की ओर से समता महिला मंडल एंड लुक एंड लर्न दोनों के लिए 1101 का इनाम घोषित किया जाता है। हर्ष हर्ष। जितने भी मंडलों ने यहाँ प्रस्तुति की है उन सभी के लिए 1101 का इनाम इन्होंने घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार आप सभी इनके लिए अनुमोदना तो कर सकते हैं। हर्ष हर्ष जय जिनेन्द्र। वर्तमान जीवन की आधारशिला पूर्व जन्मों के संस्कारों पर है और संस्कार और विकारों का युग्म जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। संस्कारों के जागरण और आचरण में इस जन्म के माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह का माता पिता का आचरण होता है उसी तरह संतान का गर्भ में होते हुए संस्कारों का बीजारोपण होता है। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटिका अजन्मे शिशु का रहस्यमय जीवन। अजन्मे शिशु का रहस्यमय जीवन। इस नाटिका के माध्यम से हम गर्भ में होने वाले जीवन विकास का सरस भाव से करने का प्रयत्न किया है, जो सामान्य से लेकर असामान्य जन तक सबको लाभान्वित करे। तो आइए देखते हैं नाटिका अजन्मे शिशु का रहस्यमय जीवन। अरे काजल, क्या हुआ काजल? क्या हुआ? पता नहीं, बहुत जी घबरा रहा है मेरा। चलो चलो हम डॉक्टर के पास जाके आते हैं। बैठिए। हेलो डॉक्टर। बोलिए क्या हो रहा है? डॉक्टर सुबह से बहुत जी घबरा रहा है मेरा। घबराने की कोई बात नहीं, आप माँ बनने वाली हैं। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा और टाइम टाइम पे मुझे दिखाते रहना। ज्यादा घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, बस टाइम टाइम पे मुझे दिखाते रहना। ओके डॉक्टर, थैंक यू। दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। एक बार काजल ड्राइंग रूम में टीवी पर सिनेमा देख रही थी और काजल धर्म से बहुत ही विरक्त थी। अचानक से उसे माँ माँ की आवाजें सुनाई देने लगी। माँ 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 उसको दे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी पर म्यूजिक की आवाज से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और वो फिर से फिल्म देखने में मशगूल हो गई। उसे फिर से माँ माँ की आवाजें आने लगी। लगातार आवाज आने से उसका दिल व्याकुल हो गया। सोचने लगी कि घर में तो कोई बच्चा नहीं है, फिर ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये कौन शिशु आ गया जो निरंतर माँ माँ की आवाजें दे रहा है? घर में तो कोई शिशु नहीं है। देखती हूँ। माँ, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं बाहर से नहीं, तुम्हारे ही भीतर से बोल रहा हूँ। तुम्हारी ही कोख में पलने वाला तुम्हारा बच्चा हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनहोनी मेरे साथ। मेरे गर्भ में तो 3 ही माह का शिशु पल रहा है और वो मुझसे बात कर रहा है। ये तो दुनिया का 8वां आश्चर्य है जो मेरे साथ हो रहा है। कहो बेटा, तुम्हें कोई दर्द है? तुमने इतनी आवाजें क्यों दी? तुम्हारी आवाज इतनी दर्द भरी क्यों है? माँ, गर्भ में रहना दुनिया की बहुत बड़ी वेदना है, जिस पर तुम फुल रेस्ट पर हो और सारा दिन टीवी, मोबाइल आदि देखकर गुजारती हो। उससे रेडिएशन से मुझे बहुत थकान आ जाती है। मुझे टीवी से शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाएं होती है। इसका प्रभाव मेरे पूरे शरीर पर पड़ सकता है। तो माँ, क्या आप मुझे अंधा, लूला, लंगड़ा देख पाओगी? आपका जीव तिल तिल कर नहीं मरेगा?
अपने अजन्मे बेटे की भयानक दर्द भरी व्यथा सुनकर काजल का रोम रोम कांप उठा। हाथ पैर तो ठंडे ही पड़ गए। मेरा बेटा ऐसे भयानक रूप में जन्म लेगा, ऐसा तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। लेकिन गर्भ में जो जीव था वह बड़ा ही पुण्यशाली था। उसे अपने पूर्व भव का ज्ञान था। उस ज्ञान से वह सब जानता था। और वह क्या कहता है देखते हैं। माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? मुझे अपना पूर्व भव याद है, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ। पूर्व भव में मैं बहुत ही करुणाशील मानव था, संस्कारों का धनी था। पर एक बार मेरे भोजन में गलती से मरी हुई इल्ली आ गई, जिससे वैराग्य तो आया ही, पर भोजन से विरक्ति हो गई। मैंने दीक्षा अंगीकार कर 9.5 वर्ष की दीक्षा पर्याय में 108 मास खमन किए। माँ, यदि तुम इसी तरह टीवी आदि देखती रहोगी तो तुम्हारे साथ मैं भी भटक जाऊंगा। मेरा शीघ्र मोक्ष जाने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। माँ, मुझे दूरदर्शन नहीं, दिव्य दर्शन चाहिए। मुझे विकथा नहीं, धर्म कथा सुनना है। मुझे विकारों की वृद्धि करने वाली फिल्म में समय न गवाकर संस्कारों की वृद्धि वाले प्रवचन सुनकर जीवन को सार्थक करना है। मैं समझ गई हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। मैं आज से ही सर्वप्रथम मात्र तीर्थंकर चारित्र को ही पढ़ूंगी और उसी को अपने रोम रोम में बसाऊंगी। और बेटा, तू शांत हो जा और प्रसन्न हो जा। मैं तेरी माँ हूँ। तेरा सुख मेरा सुख। तुझे जिसमें खुशी मिलेगी, मुझे उसमें खुशी ही खुशी मिलेगी। गर्भस्थ शिशु माँ का वात्सल्य भरा आश्वासन पाकर शांत एवं प्रसन्न हो गया। उसकी व्यथा दूर हो गई। जो माँ पहले मारक शत्रु सी बनी थी, वह तारक तीर्थंकर सी बन गई। तपाने वाली माँ शीतल छत्र छाया बन गई। भविष्य का पहाड़ जितना बोझ उतर गया, उसका मन रुई जितना हल्का हो गया। तब वह छोटा सा शिशु थकान उतरते ही सो गया। और इधर माँ न भविष्य के निर्माण के रूपरेखा में जुट गई, वो अध्यात्म की ABCD सीखने में जुट गई। हेलो हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ मम्मी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ? वो आपके पास धार्मिक किताबों का सेट पड़ा था ना, वो मुझे चाहिए है। क्या तू काजल ही बात कर रही है ना? हाँ मम्मी, मुझे वो किताबों का सेट चाहिए है। ये क्या, जो लड़की टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये यूज करती थी, आज वो धार्मिक की किताबों की बात कर रही है? क्या मैं सही सुन रही हूँ? हाँ मम्मी, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि मुझे भी अभी धार्मिक की ABCD सुननी है, सीखनी है, समझनी है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको किताबें देती हूँ। मम्मी, हाँ अपने स्थानक में कोई मारे साहब है क्या? हाँ है ना। तो मुझे उनसे सीखना था। क्या तू क्या बोल रही है? ये क्या हो गया है तुझे? तू हाँ, काजल ही बोल रही है ना? हाँ मम्मी, मुझे मारा साहब से ज्ञान ध्यान सीखना है। बाप रे बाप, जो लड़की 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में जाने की बात करती थी, आज वो मारे साहब के स्थानक में जाने की बात कर रही है। हाँ मम्मी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना? मैं लेके चलती हूँ तुझे। ठीक है, मैं अभी इनसे पूछ के कुछ दिनों के लिए वहां आ जाती हूँ। ठीक है। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे आ गए आप? हाँ काजल, एक गिलास पानी लाना ना। हाँ अभी लाती हूँ। ये लीजिए पानी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो ना। मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर जाके आऊँ?
हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी के पास जाके आओ, क्योंकि मुझे भी काम के लिए 3 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तो एक काम करते, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, चलेगा? ठीक है, चलेगा। ठीक। अगले दिन काजल और उसका पति दोनों माँ के घर जाते हैं और माँ को लेकर दोनों ही स्थानक में महाराज साहब के दर्शनार्थ पहुंचते हैं। और काजल जैन संत को पहली बार इतने निकट से देख रही थी। अरे आएगी की तू? जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। चल मैं तन लेके चालू मार सब कने। हाँ मथे नंदा में मारे साहब। मथे नंदा में। मारे साहब, मैं गर्भवती हूँ। मुझे इस समय में ऐसा क्या करना चाहिए? आप कृपा करके मुझे बताइए, जिससे मेरे गर्भ पर कोई आंच ना आए। माता पिता संसार की 2 अनमोल शक्तियां हैं जो जीवंत शिशु का निर्माण करती है। भगवान और गुरु के बाद अगर जीवन का कोई निर्माण करता है तो वो है माता पिता। शिशु अपने पूर्व जन्म से अपने साथ सिर्फ अपने अच्छे और बुरे कर्म ही लाता है। तुम कोई सूत्र वगैरह पढ़ रही हो? सूत्र तो नहीं मारा साहब, मैं तीर्थंकर चारित्र पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आज से रोज तुम एक सामायिक लेकर रोज 10वें कालिक भक्तंबर और पूज्य नाम का अध्ययन करना। कृपा करी मार साहब। मंगलिक फरमाओ मार साहब। चतारी मंगला। मंगलिक श्रवण कर कर सब अपने अपने घर जाते हैं। कुछ दिन के बाद रोज की तरह काजल फिर स्थानक जाने निकलती है। स्थानक जाना उसकी एक रूटीन ही बन जाती है। मथेन वंदा में मारा साहब। दया पाली। तुम रोज सूत्र वगैरह पढ़ रही हो? तुम्हारा अध्ययन ठीक से चल रहा है? तैरते मारा साहब चल रहा है। माता जब गर्भवती होती है तब वो जो जो क्रियाएं करती है उसके सारे संस्कार आने वाले बच्चे पे पड़ते हैं। जैसे आजकल की लड़कियां भी शराब सिगरेट पीने लगी है, तो मुझे आप ही बताओ कि आज का आने वाला बच्चा संस्कारी और संस्कारी बनेगा या कुव्यसनी बनेगा? वो कुव्यसनी ही बनेगा ना। तो जैसे भगवान गुरुदेव फरमाते हैं कि जिसकी 7वीं पीढ़ी शुद्ध, उच्च और निष्कलंक हो, उसकी आने वाली 8वीं पीढ़ी में आचार्य, उपाध्याय जैसे श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेती है। तो जैसे पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब, उनके 7 पीढ़ी में किसी ने दीक्षा नहीं ली थी, पर 8वीं पीढ़ी में उन्होंने दीक्षा ली और सबसे बड़े आचार्य बने। आचार्य बनकर उन्होंने लाखों को तारा। तो तुम्हारा आने वाले बच्चे को भी आप ऐसे ही कुछ बनाना चाहते हो ना? इस कथन पर गहराई से सोचती हुई काजल अपने घर लौटती है। काजल को उसके बेटे की सारी बातें याद आती है। वो सोचती है कि सच है, माँ ही है जो अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा होने के बाद ही नहीं, जन्म से ही गर्भ में ही सुसंस्कारित करती है और मुक्ति दिलाने में सहायक बनती है।
धर्म का ज्ञान